खान आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपको पुरानी वीडियो समझ आई होंगी। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था वो सन चल रहा था। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो सन था, सूर्य। तो सूर्य हमने कम्प्लीटली पढ़ ही लिया था कि सूर्य की इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी थी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। दोस्तों, ये है कोर, रेडियो एक्टिव, कन्वेक्टिव, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और ये हो गई ऊपर की क्या, कोरोना। क्या हो गई दोस्तों? कोरोना, जिसे क्या कहा जाता है? सूर्य का मुकुट। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य का मुकुट। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य का मुकुट। हम बात करते हैं इसकी, कोर की। किसकी दोस्तों? कोर की बात करते हैं हम। कोर में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है दोस्तों? संयरण होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है दोस्तों? संयरण होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में इसमें संयरण होता है। इसकी जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। जो यहाँ पर तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इससे जो नेक्स्ट है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव जोन। जो रेडियो एक्टिव जोन होता है दोस्तों, इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसमें एक्सरे, गामा रे, फोटॉन्स पाए जाते हैं। जो इससे नेक्स्ट है दोस्तों उसे कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। क्या कहते हैं दोस्तों? कन्वेक्टिव जोन। इसमें हाइड्रोजन सेल्स पाई जाती है। इन्हीं से निकलकर प्रकाश है जो आगे की तरफ जाता है दोस्तों। अगला भाग है फोटोस्फीयर। दोस्तों, जो भाग हमें दिखाई देता है वो क्या है? फोटोस्फीयर। और अगला भाग है इससे क्रोमोस्फीयर, यानी पहले से दूसरा, कोरोना से जो नीचे पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्रोमोस्फीयर। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर क्या है? ये दूसरा है और इसे सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य का वायुमंडल। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य का वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर। और ये क्या है? सूर्य का वायुमंडल। क्या है दोस्तों? सूर्य का वायुमंडल। अगली जो लेयर है उसका नाम है कोरोना। क्या है दोस्तों? कोरोना। कोरोना वो वायरस नहीं जो कोरोना अभी कुछ दिन पहले चला था, जिसकी वजह से काफी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना। कोरोना क्या है दोस्तों? सूर्य की जो फर्स्ट लेयर है उसका नाम है। ये हमेशा सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। कब दोस्तों? सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देती है। इसे क्या कहा जाता है? सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। मुकुट। मुकुट क्या? मुकुट कहा जाता है सूर्य का। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य का मुकुट भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्लैनेट्स, ग्रह। क्या है दोस्तों? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रह। क्या है दोस्तों? ग्रह। दोस्तों, ग्रह है क्या? ग्रह वो है, वह ऐसा पिंड जिसके पास स्वयं की ना तो ऊष्मा हो ना ऊर्जा हो। वे ये क्या, सूर्य से अपनी ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करता है। किससे? सूर्य से। तो ये क्या हो गया? ग्रह। वे पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। क्या दोस्तों? वे पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। वह पिंड, वह पिंड जिनके पास, क्या दोस्तों? जिनके पास स्वयं का क्या नहीं है? ऊष्मा प्लस प्रकाश। क्या है दोस्तों? ऊष्मा और प्रकाश। क्या है दोस्तों? ऊष्मा और प्रकाश। जिसके पास स्वयं का क्या नहीं है? ऊष्मा और प्रकाश। जिसके पास स्वयं का क्या नहीं है दोस्तों? ऊष्मा और प्रकाश, वो क्या है? ग्रह। इससे और एक ज्यादा पागल है, उसका क्या नाम है? उपग्रह। वो इसका भी उस्ताद है, उपग्रह। क्या है दोस्तों? उपग्रह। इनके पास भी क्या, स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता और ये क्या करते हैं? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या है दोस्तों? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या है? ग्रह के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर। प्रत्येक ग्रह का कोई ना कोई उपग्रह होता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें प्रेजेंट में, तो शुक्र और बुध के पास, बुध और शुक्र के पास क्या है? कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या है? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनके पास भी क्या, ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता।
ऊष्मा प्लस प्रकाश नहीं होता। क्या दोस्तों, इनके पास भी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। हम बात करें किसकी, ग्रहों की। क्या है दोस्तों, ग्रह। ग्रह क्या है, वह पिंड जिसके पास स्वयं का न तो है ऊष्मा है और न ही प्रकाश है, वो क्या कहलाता है, ग्रह। अगर हम उपग्रह की बात करें दोस्तों, क्या है उपग्रह। उपग्रह क्या है, इसके पास भी स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, लेकिन ग्रह जो होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके दोस्तों, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। हम कह सकते हैं इनलीगली किसके चारों ओर लगा रहा है, सूर्य के। इनलीगली किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सूर्य के। अब हम बात करते हैं ग्रह की। तो वह पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश है, नहीं है। जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश है वो तो क्या है, तारा, जैसे सूर्य। लेकिन जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं है दोस्तों, क्या ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, वो क्या है, ग्रह है। ग्रहों की संख्या जो टोटली वो क्या वर्तमान में 8 है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया दोस्तों। कितनी संख्या वर्तमान में, 8 संख्या है। क्या क्या नाम है उसके, बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी। क्या दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद आता है जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्या है दोस्तों, अरुण और वरुण। क्या है दोस्तों, अरुण और वरुण। संख्या, ग्रहों की संख्या है जो दोस्तों वो 8 है। ये कंप्लीट जो आप पढ़ रहे हो ये सब जीएस में पूछा जाएगा आपसे। किसी भी एग्जाम की जो जीएस होगी आपसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो ग्रहों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 8 है। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कितनी संख्या, 8 है। जो यम है उसे 2006 में एक सम्मेलन हुआ था जिसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। क्या दोस्तों, उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है दोस्तों, आंतरिक ग्रह इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आंतरिक ग्रह इनको कहा जाता है, आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट। और क्या आंतरिक ग्रह इनको कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, टेरेस्टेरियल ग्रह भी कहा जाता है। टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल, क्या दोस्तों, इनको टेरेस्टेरियल ग्रह भी कहा जाता है, या फिर इनको क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह। क्या, पार्थिव, ऐसे याद रख लेना। पृथ्वी पाई जाती है इसमें, इसलिए इसमें क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह। दोस्तों इनको आंतरिक क्या कहा जाता है, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इनको टेरेस्टेरियल ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, टेरेस्टेरियल ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगर हम आगे बात करें तो जो इनके पास, अगर हम बुध से वरुण की ओर गमन करेंगे, क्या बुध से वरुण की ओर तरफ जाएंगे तो इनमें क्या उपग्रहों की संख्या बढ़ती जाएगी। यानी हम कह सकते हैं आंतरिक ग्रहों के पास उपग्रहों की संख्या क्या है, कम। आंतरिक ग्रह के पास हम सीधा लिख देते हैं, इनके पास उपग्रह क्या है, उपग्रह इनके पास कम होते हैं। जबकि बुध और शुक्र के पास तो है नहीं, सूर्य ने अपने अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षमता के कारण इनके उपग्रहों को क्या खींच लिया अपनी तरफ। इनके पास क्या है, उपग्रहों की कमी है। जबकि अगर हम बात करें, जब हम बुध से वरुण की तरफ जाते हैं तो क्या शुरू में तो घनत्व में वृद्धि होती है, जबकि बृहस्पति के बाद क्या होने लग जाती है, घनत्व में कमी। तो हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक ग्रह हैं उनका घनत्व क्या है दोस्तों, अधिक। क्या है दोस्तों, अधिक। आंतरिक ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह, इनका क्या है, घनत्व अधिक होता है। क्या है दोस्तों, इनका जो घनत्व है वो अधिक होता है। दोस्तों वह पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता वो क्या है, ग्रह। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, इनकी संख्या है 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शनि, अरुण, वरुण, 8 संख्या दोस्तों इनकी। और इनमें से बुध से लेकर मंगल तक, क्या बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल,
इन चारों को क्या कहा जाता है दोस्तों? आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। इनको टेरेस्ट्रियल ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। टेरेस्ट्रियल ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके पास जो उपग्रहों की संख्या है वो क्या है? कम। पृथ्वी के पास एक है क्या? चंद्रमा। जबकि हम मंगल की बात करें तो इसके पास दो है, फोबोस और डीमोस। क्या है दोस्तों? फोबोस और डीमोस। वो हम आगे पढ़ेंगे जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे ग्रहों को। तो हम बात करते हैं क्या? आंतरिक ग्रह जो उनके पास उपग्रहों की संख्या कम है, जबकि इनके पास जो घनत्व है वो क्या है? अधिक है। हम पृथ्वी के घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 है। क्या इतना है दोस्तों? पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5। अब हम इनकी बात करें दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्या दोस्तों? बाह्य ग्रह के नाम से किन्हें जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जबकि इनका एक अदर नाम भी है जिसे क्या कहा जाता है? इनको जोवियन ग्रह। क्या कहा जाता है दोस्तों? जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह। क्या कहा जाता है दोस्तों? जोवियन ग्रह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जोवियन ग्रह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जबकि इनके पास उपग्रहों की संख्या अधिक। उपग्रह की संख्या क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। उपग्रह की संख्या अधिक। उपग्रहों की संख्या इनके पास अधिक होती है दोस्तों। जबकि हम बात करें घनत्व, तो घनत्व इनका क्या होता है? कम। हम शनि की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी? शनि की। तो इसका जो घनत्व है वो क्या है? 0.5 है। कितना है दोस्तों? 0.5। जल में भी नहीं डूबता है। किसमें? जल में भी ये नहीं डूब पाता है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आज ग्रह। क्या? प्लैनेट्स। क्या दोस्तों? प्लैनेट्स। हम प्लैनेट्स किसे कहते हैं? जिसके पास स्वयं की ना तो उष्मा है और ना प्रकाश है, वो क्या कहलाता है? प्लैनेट्स यानी ग्रह। इनकी संख्या कुल कितनी है? 8। कितनी है दोस्तों? 8 संख्या है। बुध, शुक्र, शनि, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितनी संख्या दोस्तों? 8। कितनी संख्या दोस्तों? 8। उल्टा कहें तो हम वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। क्या है दोस्तों? शुक्र और बुध। हम आंतरिक ग्रहों की बात करें यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनको टेरेस्ट्रियल ग्रह कहा जाता है। इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इनके पास उपग्रहों की संख्या कम होती है, जबकि शुक्र और बुध के पास तो उपग्रह है ही नहीं दोस्तों। क्या है? शुक्र और बुध के पास तो क्या है ही नहीं उपग्रह। इनके उपग्रहों को सूर्य ने अपनी ग्रेविटेशन पावर अधिक होने के कारण क्या ये नजदीक है सूर्य से, और इसलिए इनको क्या इनके उपग्रहों को खींच लिया। जबकि हम बात करते हैं इनके पास जो घनत्व है, क्या दोस्तों? आंतरिक ग्रहों का जो क्या है? आंतरिक ग्रहों का जो क्या है? घनत्व, वो क्या होता है दोस्तों? अधिक। अब पृथ्वी की बात